का जो स्वरूप है दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। अमूमन कावड़ मेला मुझे अच्छी तरीके से याद है, सन 75-76 में विष्णु घाट से प्रारंभ हुआ था। विष्णु घाट से जो मुजफ्फरनगर की धर्मशाला है उसमें गिने चुने कावड़िए आते थे और गिने चुने कावड़िए जो है वहीं पे ही हमारी जो है पत्ते वाली गली है वहाँ से कावड़ खरीदते थे और मुजफ्फरनगर, मेरठ, क्योंकि पूरा महादेव पर कावड़ चलाने का एक परंपरा है, क्योंकि सर्वप्रथम रूप से ऐसा कहा जाता है कि जब रावण ने कावड़ उठाई और ठीक इसी प्रकार से परशुराम जी ने भी कावड़ उठाई, ऐसी मान्यता है, ऐसा धर्म में कहा जाता है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इसका स्वरूप दिन प्रतिदिन बदलता जाता है। पहले क्या होता था कि सफ़ेद बनियान, लाल अंगोछा पहनकर कावड़ी आते थे और वो सफ़ेद बनियान और लाल अंगोछा जब कावड़ यहाँ से उठाई जाती थी और जब तक वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच जाते थे तब तक उसको कपड़े को भी नहीं बदलते थे। तो आज अगर आप देखेंगे तो वो अब नया रूप ले लिया है, अब काले पीले रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं कावड़िए। तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि आने वाले दिनों में इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। आने वाले समय में एक ड्रेस कोड इसका भी होना चाहिए। गवर्नमेंट को एक ड्रेस कोड ऐसा बनाना चाहिए कावड़ियों के लिए, चाहे वो उसका भगवत स्वरूप हो, उस ड्रेस कोड के साथ में कावड़िए भाई आएँ और जल लेकर जाएँ, उनकी एक नई अलग से पहचान हो। जैसे कि आप अगर जाएंगे बैजनाथ धाम, बैजनाथ धाम की जो कावड़ है वो यहाँ से बिल्कुल अलग है। वहाँ पर आपको जो कावड़िए मिलेंगे वो कावड़िए जो है बैत पर जल लेकर जाते हैं, बैत की छड़ी पर जल लेकर जाते हैं और यहाँ पर अब दिन प्रतिदिन स्वरूप बदलता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि सिस्टम को इस और भी ध्यान देना होगा। और रही बात कावड़ मेले के बाद में, कावड़ मेले के तुरंत बाद एक गवर्नमेंट को निर्णय लेना होगा। अगर आप दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली के अंदर हर 2 मिनट के अंदर एक ट्रेन आती है और हज़ारों लोग उससे उतरते हैं और हज़ारों लोग उससे चढ़ते हैं। एक परमानेंट व्यवस्था है दिल्ली के अंदर, राजधानी में। ठीक इसी प्रकार से बम्बई में परमानेंट व्यवस्था है। ठीक इस प्रकार से कलकत्ता का तो और बुरा हाल है, कलकत्ता में आप देखेंगे। तो आने वाले दिनों में जो हमारे ज्वालापुर रेलवे स्टेशन है, हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, मोतीचूर रेलवे स्टेशन है, इनका उपयोग होना चाहिए, इनका उपयोग होना चाहिए आने वाले समय में। तो ये मेरा आपके माध्यम से सुझाव है आने वाले समय में इस बात के लिए कावड़ मेले के उपरांत, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार की योजनाएं हैं, कई प्रकार के यहाँ पर पर्व हैं, जैसे कि अर्ध कुंभ मेला, कुंभ मेला। एक लंबी बहस करने की इस पर आवश्यकता है। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये कावड़ मेले के दौरान जो व्यवस्था बनाई जाती है इसको परमानेंट व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। जैसे कि कुंभ मेला प्राधिकरण का गठन इसलिए किया गया था कि आने वाले दिनों में जब मेले का आयोजन हो तो कुंभ मेला प्राधिकरण उसको लीड करे। लेकिन क्या है कि वो प्राधिकरण जो है सफ़ेद हाथी बनाकर छोड़ दिया, उसका कोई उपयोग नहीं है। फिर उसी हिसाब से सिस्टम काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी बहस का मुद्दा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि इसकी परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए।